हेलो गाइस, हाउ यू? कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं, सुरक्षित हैं? घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। लॉकडाउन है, इसका मतलब आप लॉक हो जाएं और आप लॉकर के पीछे रहिए ताकि आप बिल्कुल बाहरी चीज़ों से दूर रहें। लेकिन आप लॉकडाउन में हैं, लेकिन आपका माइंड अनलॉक है, इसलिए अपने माइंड को अनलॉक रखिए। तो वंस अगेन टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर एपिंजो स्नप, जो कंटिन्यू था आपका, जारी था। उसमें आप लोग बताया गया था, शायद 6 पार्ट या 7 पार्ट बताए थे। 8वां पार्ट की ओर जाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर उस चैप्टर को आप दे ही दीजिए। 8वां जो पार्ट छोड़े हुए हैं, मैं शुक्र यानी फ्राइडे सैटरडे को मैं दे रहा था। तो चलते हैं वंस अगेन, मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ, उसको समाप्ति करता हूँ। उसकी समाप्ति के बाद आप लोग क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद 3 चैप्टर्स आप लोग हो जाएंगे इधर। उसके बाद हर एक का समरी और हर एक का ऑब्जेक्टिव तो मिल रहा है और मिलते रहेगा, और साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशंस एंड साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस आंसर्स भी दिए जाएंगे। तो हम लोग वंस अगेन जहाँ तक गए थे, उसके बाद की स्टोरी को हम लोग जानते हैं। हम लोग गए थे कहाँ तक, ये पहले जानना है कि हम लोग मंत्री घर चल दिए थे। मामू और भगना का एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी जो एपिंजो स्नप है, जो मनोहर मालवंकर के द्वारा लिखा गया, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है जो लिखे मनोहर मालवंकर ने। और यह स्टोरी मलवंकर साहब ने एक नरेटर के रूप में कार्य किए, माने कथाकार हैं, खुद कहानी के राइटर तो हैं ही, और उस कहानी का एक पार्ट यानी कह सकते हैं कहानी का कैरेक्टर भी निभाए हैं, एक कह सकते हैं हिस्सा भी है उस कहानी का। तो चलते हैं कहाँ तक गए थे। मंत्री घर गए थे, जहाँ उनको नौकर चाकर सेक्रेटरीज वगैरह आप यानी उनको घेर लेता है मामू को, और मामू अपने काम को, अपने बिजनेस को बताने से इनकार करते हैं। और यही नहीं, वे कहते हैं कि आप जाइए विजिटर्स बुक लाइए, उसी में अपना ब्यौरा, अपना विवरण, अपना जो बिजनेस है उसको मैं नोट कर दूंगा, आप उसे देखते रहिएगा। तो चलते हैं वंस अगेन। हम लोग शायद कहाँ कितने पॉइंट तक गए थे, ध्यान रखिए आप लोग भी। जिनके पास बुक नहीं हो स्क्रीन बोर्ड पर आएंगे और आप लोग बुक को जरूर देखिए। तो आइए गाइस, वंस अगेन टुडे हम लोग कंटिन्यू हो रहे हैं वहीं पे जहाँ थे। चलिए 77, 78 तक शायद गए थे। हाँ 78 तक गए थे। 79 से चलने वाले हैं। उंगली रखिए किताब के पास, मज़ा आने वाला है क्योंकि कहानी लास्ट होने वाला है। तो चलिए, आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस्ड। स्लो मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज कम है, आप पढ़िए। कहते आई हैव जस्ट कम टू मेक ए फॉर्मल कॉल। कहते हैं लेखक के मामू कहते हैं, यानी नानू का बोलते हैं, मैं तो घोषणा करते हुए बोलते हैं, ही अनाउंस्ड, वो घोषणा करते हैं, आई हैव जस्ट कम, मैं तो अभी अभी आया हूँ, टू मेक ए फॉर्मल कॉल, मात्र एक औपचारिक मेल मिलाप के लिए आया हूँ। बस सोचा इधर से गुजर रहा हूँ तो मंत्री जी से मिल लूँ, बस इसीलिए फॉर्मल कॉल के लिए आया हूँ। यहाँ कॉल का मतलब मुलाकात, मिलने। आई हैव नो विश, मेरी इच्छा नहीं है, टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं मंत्री जी को डिस्टर्ब करूं। मेरी इच्छा नहीं है कि मंत्री जी को क्या करूं, डिस्टर्ब करूं। इट्स जस्ट ए फॉर्मेलिटी, या तो एक फॉर्मेलिटी है या तो एक प्रकार का औपचारिक मेल मिलाप है, एक औपचारिकता है। दैट मीन द ओल्ड प्रिंसी स्टेट, जिसे हम लोग पुरानी रिसायतों वाले, पुरानी रिसायतों माने पुरानी जो रिसायत पहले के ज़माने में हुआ करता था, वो पुरानी रिसायतों वाले, यानी वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स, पुरानी रिसायतों वाले स्टिल ऑब्जर्व, जो अभी तक पालन करते हैं। यानी अभी तक हम लोग पुराने लोग हैं, पुराने रिसायतों से हैं, पुराने क्षेत्रों से हैं, जो अभी तक इस प्रकार की चीज़ों को पालन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यानी पालन करते हैं। कहते हैं मामू, हिज हाईनेस, उनकी जो श्रेष्ठता जो है, उनकी जो उच्चतम या उच्चता या श्रेष्ठता जो है, हिज हाईनेस जो है, इज ए ग्रेट स्टिकलर फॉर दिस कर्टसिस, उनकी जो श्रेष्ठता जो है ऐसे शिष्टाचार के लिए बहुत ही बड़ी स्टिकलर है। बहुत ही बड़ी स्टिकलर का मतलब हामी, या कह सकते हैं उसको, वो हमेशा ऐसी शिष्टाचार के लिए हमेशा हामी भरते हैं। माने ऐसे शिष्टाचार को वो कभी चुकते नहीं, ऐसे शिष्टाचार को पालन करते हैं, वो मानते हैं। ऐसे शिष्टाचार को वो ऐसे शिष्टाचार के लिए वे जाने ही जाते हैं, इसलिए उनकी हाईनेस तो बहुत बड़ी है।
दे ब्राउट द विजिटर्स बुक, वे लोग माने नौकर चाकर जो सेक्रेटरीज थे, वे लोग विजिटर्स बुक लाते हैं, माने जो आगंतुकों के लिए, नए नए मेहमानों के लिए जो ब्यौरा लिखना रहता है उसके लिए वे एक कॉपी रखते हैं बहुत बड़ी, उसमें लिखने के लिए लाते हैं। एंड आई वास्ड, और मैं देखा नानू का काइंड एडमिरेशन एज ही रोट हिज नेम विथ फ्लोरिस एंड एडेड हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनोर, और मैंने देखा मामू को लिखते हैं एज ही रोट हिज नेम, अपने नाम लिखते विद फ्लोरिस माने बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं। फ्लोरिस का मतलब जो धनिक व्यक्ति हो, जो बहुत ही प्रतिष्ठित हो, वैसे व्यक्ति के लिए फ्लोरिस कहा जाता है। एंड एडेड, और उसमें जोड़ते हैं अपने नाम के आगे हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनोर, वे उस अपने नाम के आगे जोड़ते हैं कि महाराजा निनोर का बहुत ही प्रतिष्ठित खानदानी पंडित है। पंडित यानी इसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, यानी कह सकते हैं ज्योतिषी, अपने नाम के आगे जोड़ते हैं। नानू काका या जो भी नाम होगा वो जोड़े ही होंगे, उसके आगे जोड़ते हैं आई एम द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनोर। महाराजा निनोर यानी निनोर क्या बहुत ही बड़े खानदानी ज्योतिष हैं। एंड एट द एंड ही गेव हिज विलेज एड्रेस, माय एड्रेस। लेकिन अंत में मामू क्या करते हैं, बहुत बड़ा धोखा दे देते हैं। अंत में अपना एड्रेस देते हैं, लेकिन अपना एड्रेस नहीं, मेरा एड्रेस दे देते हैं। देख लिए ना भगना मामू कैसे होते हैं। जो भी भगना भगनी सुन रहे हैं, इस कहानी सीख लीजिए, मामू पर 1% भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। ये मामू, जिस मामू के साथ भगना दिन रात चल रहे थे ड्राइवर बनकर, और उस मामू के साथ क्या हुआ, एक बहुत बड़ा दगा हो गया। एड्रेस भगना का, मामू अपना नाम पकड़ाएगा तो भगना, जाएगा तो भगना। देख ली, इसलिए मामू से दूर रहते थे भगना। मलवंकर जो साहब जो थे, इसलिए मामू से हमेशा कन्नी काटते थे, क्योंकि आपने देख लिया। 80 पॉइंट में चल रहे हैं। विदाउट अनदर वर्ड एंड एज दो ही वेयर इन अ टीयरिंग हरी, बिना एक भी शब्द बोले, विदाउट अनदर वर्ड, बिना एक भी शब्द बोले, मैंने एक भी शब्द यूज नहीं किए, बिना एक भी शब्द बोले। एंड और एज दो ही वेयर इन टीयरिंग हरी, और ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत ही उतावलापन में है। उतावलापन में समझ रहे, टीयरिंग हरी में बहुत ही उतावलापन में, बहुत जल्दीबाजी में लग रहा है कि उनके पास टाइम ही नहीं है, ऐसा हुआ दिखा रहे थे। He got into the car, वे कार में बैठ जाते हैं जल्दी से। एंड said loudly, और तेज आवाज से बोलते हैं, भगना चलो, मेरे पास इतना समय नहीं है। टेक मी टू द महाराजा सुतकताज पैलेस, मुझे सुतकता जी के महल के पास ले चलो। सुतकता कोई व्यक्ति है, सुतकता नाम का कोई व्यक्ति होगा, उसके महल के पास ले चलो। कोई बहुत ही महान प्रतिष्ठित पंडित है शायद, ज्योतिष है शायद। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स एंट्रस्टेड टू मी, मुझे सभी कुंडलियों को देना है, लौटाना है, रिटर्न करना है। हॉरोस्कोप्स का मतलब कुंडली, जो मुझे भरोसे के साथ दिया गया था, इंटरेस्टेड टू मी, जो मुझे विश्वास के साथ दिए थे, उन सभी कुंडलियों को मुझे उन्हें लौटाना है। कौन ऐसा दिखा रहे हैं, मामू। लगता है मामू के पास टाइम नहीं है, लेकिन मामू नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि मामू होते ही नौटंकीबाज। चलिए आप लोग चुप मत बैठिए, कभी कभी हंस लिया भी कीजिए, दिमाग कंट्रोल होगा, माइंड दूर नहीं जाएगा। चलिए वंस अगेन कहते हैं, मुझे लौटाना है। एज द कार टर्न आउट ऑफ द गेट, जैसे ही कार गेट से बाहर निकलकर मुड़ती है, आई ग्लांस्ड बैकवर्ड्स एंड साम ए ह्यूज डार्क खदर क्लैड फिगर पीपिंग एट अस फ्रॉम द अपर स्टोरी विंडो। जैसे ही कार बाहर निकलती है तो मैं पीछे से देख पाता हूँ, ग्लांस कर लेते हैं, शीशे को देख लेते हैं, शीशा से देख लेते हैं। ए ह्यूज डार्क खदर क्लैड फिगर, एक बहुत ही भारी, बहुत ही बड़ा विशाल शरीर वाला, डार्क माने समझ रहे हो,
खदर पहने हुए, खदर का मतलब होता है खादी वस्त्र पहने हुए, क्लैड मैंने कपड़ा, खादी वस्त्र का कपड़ा पहने हुए। फिगर पीपिंग एट अस फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो, ऊपर वाले खिड़की से वे मुझे झांक कर देख रहे थे। जैसे ही हम लोग बाहर निकले गाड़ी लेकर गेट से बाहर, तो हमें दिखाई दिया, यानी दर्पण से, जिसको हम लोग मिरर बोलते हैं, साइड मिरर, उससे कि एक व्यक्ति ऊपर वाले मंजिला यानी ग्राउंड फ्लोर नहीं, फर्स्ट फ्लोर से मुझे एक भारी भरकम मोटा ताजा शरीर वाला, देह वाला, काला कलोटा, खादी वस्त्र पहने दिखाई देता है। जो ऊपर वाले बिल्डिंग के स्टोरी में STORY नहीं, STORY स्टोरी में बोल रहा हूँ, स्टोरी कहानी, यहाँ स्टोरी दे दिया गया, उसको सुधार लीजिएगा, बुक में ही दिया हुआ स्टोरी होगा। वी हैड जस्ट, शायद देखने के बाद वो नेताजी के कोई लगते होंगे, बॉडीगार्ड होंगे, भाई भी होंगे, बुलाए होंगे कि आइए आइए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, इतने बड़े पंडित हैं, आप लोग जा कहाँ रहे हैं, आइए बैठिए, चाय पानी मिला होगा। जी मिल गया। एंड वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, हम लोग अभी अभी चाय खत्म ही किए थे, खत्म ही हुई थी चाय। एंड वी आर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक, हम लोग चुराने की कोशिश कर रहे थे। हाउस ब्रेक का मतलब होता है स्टील, यानी चुराने की कोशिश कर रहे थे। क्या? द न्यू किटेन, नई बिल्ली की बच्ची, सॉरी बच्चा, विच हैड जस्ट मेड अ पडल ऑन द फ्लोर, जो अभी अभी फ्लोर समझते हैं ना, फ्लोर को गंदा कर देता। पडल का मतलब होता है, पडल का मतलब गंदा कर देना, मलमूत्र से पेशाब करके, तो अभी अभी गंदा कर दिया था फ्लोर को। व्हेन द कार विद द वाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड इन द फ्रंट ऑफ द हाउस, और तब मैंने देखा कि एक वाइट कार अचानक घर के सामने, यानी घर के सामने अचानक आके वो रुकी, त्रिकोण बनती हुई, यानी कह सकते हैं विद द वाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड, माने त्रिकोण बनती हुई एक कार आकर रुकी इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने आकर। एंड नानू काका वेंट आउट विद फोल्डेड हैंड्स, नानू काका हाथ जोड़ते हुए ऐसे ही, देखे होंगे, समझ गए होंगे मंत्री जी आ रहे हैं, नानू का हाथ जोड़े हुए चाहते हैं उन्हें रिसीव करने के लिए। टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी हिम, रिसीव मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए जाते हैं, जो मंत्री साहब नानू काका से मिलने आए थे। किताब पे नज़र है ना बुआ, देख रहे हैं ना, नहीं दिखाई दे रहा है तो स्क्रीन पर देखिए, वहाँ लिखा हुआ है, खत्म होने वाली है। कहते हैं नानू काका लेफ्ट स्टडी, मिलने के बाद नानू काका कल घर चले गए अपनी, महाराष्ट्र, मराठी थे, महाराष्ट्र निकल दिए। हिज मिशन अकम्प्लिश्ड, उनकी जो मिशन था, उनकी जो योजना थी, उनका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, और आज तक मुझे आई नेवर फाउंड आउट, मुझे पता भी नहीं चल पाया कि आखिर किस कारण से, व्हाट वाज दैट, आखिर क्या था ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, किस कारण से वे मंत्री से मिलना चाहते थे, मुझे आज तक पता भी नहीं चल पाया। Also, I wonder what is going to happen when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a place called Ninor. मुझे कभी कभी यह भी आश्चर्य होता है कि क्या होगा, what is going to happen, मतलब क्या होगा या क्या होगा, what is going to happen, क्या होगा, when the minister discovers, जब मिनिस्टर को पता चलेगा, that कि my uncle, मेरे अंकल यानी मेरे मामू, has never been within 100 miles of a place called निनोर, जो निनोर कहा जाता है, 100 मील के जो भीतर है निनोर, वह 100 मील के भीतर रहने वाले मामू नहीं थे। अगर उन्हें पता चलेगा कि मामू जो निनोर नाम का जगह का पता जो दिए थे, ये निनोर के रहने वाले नहीं थे, जो 100 मिल्स के भीतर जो रहने वाले थे, उस 100 मील से बाहर वाले व्यक्ति हैं, तो क्या होगा आखिर, मंत्री जी को अगर पता चलेगा तो क्या होगा। Although I am now convinced that, यद्यपि मुझे पूरा विश्वास है, पूरा कन्विंस्ड हूँ, पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ कि नानू काका विल डील विद दिस सिचुएशन, नानू काका ऐसे हालात के साथ भी बिल्कुल डील कर लेंगे, यानी बिल्कुल ऐसे मामला को निपट लेंगे, ऐसे मामला को संभाल लेंगे, विदाउट अलाउइंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा बी टू फॉल ऑफ प्लेस, माने घटना अगर स्थान पर घटती है तो मामू बिना अपना गम, अपने जो अंगोछा के एक भी तह खोले, ऐसे हालात को निपट लेंगे। मुझे पता है, मामू पर भरोसा है,
क्यों इतना देर से तो मामू के पास साथ ही हूँ। ओनली बस व्हेन इट हैपेंस, जब कभी ऐसा होता है, जब ऐसा होता है या ऐसा अगर होता है, आई वॉन्ट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इससे दूरी बना लूँ, ऐसे मामलों से मैं दूर हो जाऊँ, यही मेरी कामना है। इस प्रकार से हमारे लेखक मनोहर मलवंकर अपनी कहानी समाप्त कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कहानी पढ़कर सुनकर इंटरेस्ट आया होगा। तो इंटरेस्ट तब होता है जब आप कहानी का सही जवाब उसके क्वेश्चंस का देते हैं। तो क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसका जवाब देंगे, लेकिन आप 5 क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ। मामू का जो चिनौटी था वह किस धातु का था? प्लास्टिक, तांबा, लोहा या चांदी, सिल्वर? जल्दी सब लोग मारेंगे सिल्वर। बताइएगा, मंत्री घर में फ्लोर को कौन पडल कर दिया था? गंदा कौन किया था? ऑप्शन डॉग, ऑप्शन कैट, ऑप्शन मंकी एंड ऑप्शन किटेन। बोलेंगे सर किटेन, लेकिन आप लोग सही जवाब अपने मन से भी दीजिए, मेरे बोलने से पहले दीजिए, तो कुछ और ही मज़ा आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है जो भी विद्यार्थी देखते हैं वीडियो पूरा देखिए तो कुछ नया होगा। क्रांति लाइए, और क्रांति लाने वाले कभी हारते नहीं हैं। आप लोग डायमंड है, मैं कल भी बताया और आज ही बता रहा हूँ। तो चलिए मैं आ रहा हूँ। ओके, बाय बाय।